बच्चों यदि आपने इसका 80 से 90% भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। रैंक का मुझे नहीं पता है मगर सिलेक्शन पक्का मिलेगा। मगर साथ में मैं ये एक बात ये भी कह देना चाहता हूं कि किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करना एक बहुत टफ काम है। बच्चों ने लाइव क्लासों में बार बार ये कमेंट करके लिखा है कि सर एक कोई ऐसा टाइम टेबल बता दीजिए जिसको हम फॉलो भी कर पाए, मेरे सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, मेरा रिवीजन भी हो पाए और हर हफ्ते हम एक टेस्ट भी दे पाए। ऐसा ही यूनिक टाइम टेबल लाया हूं आपके लिए जिसमें आपके पास खूब फ्री टाइम है मस्ती करने का भी और पढ़ाई करने का भी। मतलब कोई बच्चा यदि थोड़ा भी सीरियस है तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है, इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक लंबा समय होता है पढ़ाई करने का, पूरा साल होता है। पूरे साल उसी एनर्जी से उसी रिदम के साथ किसी टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत टफ काम होता है। मगर ये काम आप में से ही कोई एक कर रहा होगा, आप में से ही कोई एक कर रहा होगा, वो सेलेक्ट हो रहा होगा, वो सेलेक्ट हो रहा होगा। तो आप सभी बच्चे इस टाइम टेबल को पूरी जान लगा के फॉलो करिएगा और ये मैं कह रहा हूं कि इससे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और मैंने वही टाइम टेबल बनाया है जो हर बच्चा फॉलो कर सकता है। चलो इसको देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप सभी बच्चे क्लासें करते हैं। तो यदि मैं मंथन बैच की क्लास ले लूं तो पहली क्लास चालू होती है 8:30 बजे से, दूसरी 10:30 बजे से, तीसरी 1 बजे से और 2:45 तक होती है। अब गौर से पहले ये समझो, ये मंथन की बात बता रहा हूं, मगर यदि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी क्लास का एक शेड्यूल होगा। अब गौर समझिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, ड्रॉप फर्स्ट ईयर, ड्रॉप सेकंड ईयर या पहली बार पढ़ रहे हैं। वो सारे बच्चे तो क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ें और टीचर जो पढ़ा रहा है वो कहीं पर भी पढ़ा रहा हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, अच्छे से उसको सुनिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और टीचर के साथ खूब क्वेश्चन करिए। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारा कुछ आता भी है, थ्योरी आती भी है, वो क्या किया करें, वो क्लास को खोले और उसको म्यूट कर दें और उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाएं और उसी चैप्टर की उतनी देर जितनी देर क्लास चल रही है। यदि टीचर क्वेश्चन करा रहा है तो उसको अनम्यूट करें और वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। मतलब यदि आपको नहीं आता है तो सीरियसली क्लास को करिए, नहीं तो क्लास ऑन करके उतनी देर उसी सब्जेक्ट को, उसी चैप्टर को डेली पढ़िए, खूब क्वेश्चन करिए उसके और जो जो कमियां हो उनको दूर करते जाइए। अच्छा, सारी क्लासें खत्म हो गई, ठीक। अब आप आराम से 3 से खाना पीना खाइए और 3 से 4 एक अच्छी सी नींद ले लीजिए, 1 घंटे की शॉर्ट नींद ले लीजिए, आराम कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, सो लीजिए। फिर पहला स्लॉट पढ़ाई का, अब यहां से सेल्फ स्टडी स्टार्ट है और बहुत कम सेल्फ स्टडी मैंने दी है। पहला स्लॉट है 4 से 6, सिर्फ 2 घंटे। आप सब्जेक्ट 1 को पढ़िए, बायोलॉजी। 4 से 6 वाले स्लॉट में आपको बायोलॉजी पढ़नी है, या तो बॉटनी या जूलॉजी। टाइम टेबल अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर 6 से लेके 8 बजे तक 2 घंटे अय्यासी करिए। मतलब आप मस्ती करो, क्रिकेट खेलो, सॉन्ग सुनो, डांस करो, पार्क में बैठो, जाके मोहल्ले की गलियों में टहलो, कुछ भी करो, आप फ्री हो। बस पढ़ाई के बारे में 2 घंटे नहीं सोचना है, जो मन है वो करो, बस पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। ध्यान रखना मैं कह क्या रहा हूं, क्यों, पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे, अब हम क्यों सोचेंगे। फिर आप 8 बजे से लेके 11 बजे तक आप सब्जेक्ट 2 पढ़िए। सब्जेक्ट 2 में फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, 3 घंटे का सब्जेक्ट। अब ये टाइम टेबल मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे मंडे 4 से 6 में आप जूलॉजी कर रहे हो और रात में 8 से 11 में केमिस्ट्री कर रहे हो, 3 दिन जूलॉजी केमिस्ट्री, 3 दिन बॉटनी फिजिक्स। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को पूरी ताकत से कवर करिए, आराम आराम करिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। चारों सब्जेक्ट के चक्कर में आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हो। हर थ्योरी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, उसके कोने कोने की थ्योरी को समझना,
ये सब नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहता है, अरे खत्म करके बायोलॉजी में जूलॉजी भी खत्म करनी है, बॉटनी भी खत्म करनी है, केमिस्ट्री भी खत्म करनी है, फिजिक्स भी खत्म करनी है। ऐसा नहीं, आराम से 2 सब्जेक्ट सिर्फ आराम से करिए। इसके बाद आप 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक बायोलॉजी का रिवीजन कर दिए। पर डे रिवीजन करना है। आप 11 से 11:30 भी कर सकते हो, 11 से 11:45 भी कर सकते हो, 11 से 12 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मगर आधे घंटे बायोलॉजी डेली रिवाइज करिए। फिर आराम से 12 बजे सो जाइए, आराम से 12 बजे सो जाओ। अब पूरे 6 घंटे 7 घंटे की नींद लो, 7 बजे फिर रिवीजन करो, 7 से 8:30 रिवीजन करो फिजिक्स या केमिस्ट्री का। 3 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन फिजिक्स 3 दिन। इसमें क्या रिवीजन करोगे? जो पीछे चैप्टर हो चुके हैं उनकी थ्योरी रिवाइज करो, उनके फार्मूले रिवाइज करो, उनकी यूनिट रिवाइज करो, उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, उनके फ्लो चार्ट रिवाइज करो, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो सब रिवाइज करो डेली। अब आप समझो, डेली आप 2.5 घंटे रिवीजन कर रहे हो, 1 घंटे के आसपास बायोलॉजी का, 1.5 घंटे के आसपास फिजिक्स या केमिस्ट्री का। आपका रिवीजन मस्त चल रहा है डेली 2.5 घंटे। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 5 घंटे, 2 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे फिजिक्स या केमिस्ट्री। और आपको पूरे देखो 3 बजे के बाद आपको पूरे 3 से 4 घंटे दे रहा हूं घूमने फिरने और मस्ती करने को। 3 से 4 ये, 6 से 8 ये, और आपको सुला भी दे रहा हूं 11:30 बजे के बाद। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि रात भर जगना है, आराम से पढ़ो। अब आप 6 दिन तक यही काम करोगे। संडे को आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ टेस्ट देना है। यदि आपके इंस्टीट्यूट में हर संडे टेस्ट हो रहा है तो आप उसको दीजिए, जैसे मंथन बैच में हर संडे टेस्ट होता है। मगर यदि आपके इंस्टीट्यूट में, आपके बैच में हर संडे टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप अपना एक सेल्फ टेस्ट क्रिएट करें। वो सेल्फ टेस्ट जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ाई की है, पूरे हफ्ते जिन चैप्टरों को आपने तैयार किया है उसका सेल्फ टेस्ट लें, सेल्फ टेस्ट लें। यदि आप सेल्फ टेस्ट नहीं ले पाते हैं तो अपने किसी दोस्त से बोल दीजिए कि ये 4 चैप्टर का टेस्ट बना दो यार, टिक कर दो क्वेश्चन। आप अपने घर में बड़े भाई बहन मम्मी पापा किसी से बोल दीजिए जो ये काम कर पाए, नहीं तो दोस्त से बोल दीजिए, नहीं तो खुद बनाइए और इसको लीजिए, इसको करिए। अब इसी सर्किल को घुमाते रहें। संडे को आपको ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट देना है और सेल्फ एनालिसिस करनी है कि कहां पर आपके अंदर कमियां हैं। यदि आप देखो तो आम बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है और खास बच्चा भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। यदि आप इतने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो और इसको फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 5 घंटे, 2 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री, 2.5 घंटे रिवीजन, और 12 बजे सो भी जा रहे हो, 7 बजे आपको उठना है। मतलब 6 से 7 घंटे की फुल कंप्लीट नींद एक साथ, और 3 से 4 वाली एक नींद अलग है। मतलब आपको पर डे में 7 से 8 घंटे सोने को भी दे रहा हूं है, और 2-2.5 घंटे 3 घंटे घूमने फिरने को भी दे रहा हूं। फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और मस्त रैंक के साथ होगा। मगर ये टाइम टेबल आपको 100% इफिशियंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप इसको फॉलो कर ले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। मगर मैं साथ में ये भी बात कह रहा हूं कि किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करना अपने में एक चुनौती होता है, अपने में एक चुनौती होता है। और आप कर सकते हो ये भी कह रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है और वो सेलेक्ट हो रहा होगा। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, और कोई दूसरा बच्चा भी हो सकता है जो आपके साथ नहीं बैठा हुआ है। तो आप सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि आप सभी बच्चे कह रहे थे सर कोई एक ऐसा टाइम टेबल बना दो जो मेरी क्षमता के अनुसार हो। देखो, मैं टाइम टेबल वो भी बना सकता था जिसमें सेल्फ स्टडी 12 घंटे की हो, मगर मुझे पता है कि 2 दिन में तुम दम तोड़ दोगे, उसको कर नहीं पाओगे। मैं वही चीज बताता हूं जो इंसानों के थ्रू की जा सकती हो, बच्चों के थ्रू की जा सकती हो, आइडियल चीज। तो इसको आप जान लगा के फॉलो करिए यदि सिलेक्शन लेना है तो। और ये बच्चों बहुत इजी टाइम टेबल है, इसको आप कर लोगे। इसमें 2.5 घंटे डेली रिवीजन है, इसमें हर हफ्ते मिनिमम एक टेस्ट है, इसमें आपके पास पर डे की 5 घंटे की सेल्फ स्टडी है,
आपकी 7 से 8 घंटे की डेली की नींद है, 3 से 4 घंटे आपको घूमना फिरना आराम करने मौज मस्ती करने के लिए भी दिया जा रहा है, और आपको क्या चाहिए? ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, वो कमेंट में आप लोग लिखते रहिए। पहले आपको ये कमेंट करना है कि ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा। दूसरा आपको ये कमेंट करना है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड, बैकलॉग से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, पेपर टफ इजी जो भी कुछ है, आप उसमें लिखें। और किस तरह का आपको और एडवाइस चाहिए और वीडियो चाहिए, वो भी आप लिखें, वो मैं बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में या क्लास में या वीडियो में।